हो गया? हमने चुन के भेजा, हमारे टैक्स पे जी रहा है वो हमारा नौकर है, राजा नहीं है वो भूतनी का। दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल के लिए कुत्ता है या नौकर है? बता दो, आप क्या हो, कुत्ते हो या नौकर हो? तो तुम क्यों लड़ रहे हो मुख्यमंत्री बनने के लिए? छोड़ दो कि भाई मैं मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे एलजी और मुझे भाजपा वाले काम नहीं करने देते। तो चुनावी हथकंडे है ना, जब मोदी जी चुनाव लड़े थे उन्होंने 15 लाख का वादा किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा किन किन चीजों पे काम हुआ है, क्या विकास हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन मुरादाबादी है। कैसे लगते हैं अरविंद केजरीवाल एज पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के? बढ़िया सीएम है, बढ़िया सीएम है। बढ़िया है। क्या क्या उनके काम अच्छे लग रहे हैं आपको? जो एजुकेशन पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, अगर पानी पर काम किया है, अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि उनको अपना विकास गिनवाना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टियों की बुराई करनी चाहिए? नहीं तो वो तो अपने विकास दिखा रहे हैं, लगातार पोस्टर बैनर लग रहे हैं, उनके विकास के लग रहे हैं, और दूसरी पार्टियां हैं उनकी अपोजिट जो है अपोजिट प्रचार कर रहे हैं। क्या मतलब क्या अच्छा लग रहा है आपको अरविंद केजरीवाल जी का? कौन सा काम जो है जो आपको बेहतर लगा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। वहाँ पर एजुकेशन का जो बिल्कुल एजुकेशन जीरो हो चुकी है। हैं यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन को इतना बढ़ाया है, लोगों को पढ़ा लिखाने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि पढ़ेंगे लोग तो सवाल करेंगे सरकार से, रोजगार मांगेंगे केंद्र सरकार से, तो इसलिए उन लोगों को बुरा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को डर नहीं लग रहा है कि लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे? नहीं, बिल्कुल डर, सरकार को डर किस बात का है? जो सही काम कर रहा है उसको डर क्या है? अरविंद केजरीवाल जी सही काम कर, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। भैया का कहना है कि शिक्षा पे सेंट्रल काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो सेंट्रल से जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे जिनका जवाब वो दे नहीं पाएगी। इस पे क्या? अच्छा, शिक्षा पे सेंटर काम नहीं कर रही? तो सेंटर तो पूरे भारत की है। आपने कभी ममता बनर्जी को देखा इस पे सवाल उठाते हुए? जो विपक्ष की सरकार है वहाँ की बात कर रहा हूँ। आपने कभी केरला वालों को देखा सवाल उठाते हुए? कभी कर्नाटक को देखा सवाल उठाते हुए? कभी अब भाजपा शासित प्रदेश में देख लो, कभी आपने महाराष्ट्र को देखा हो, या उत्तराखंड को, या यूपी को, या बिहार को? किसी स्टेट ने शिक्षा पर सवाल उठाए? एकमात्र केजरीवाल जी हैं जो कि शिक्षा मंत्री और लिकर मंत्री, दारू मंत्री एक ही इंसान को बनाते हो। मतलब तुम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि एक तरफ बच्चों के शिक्षा वाले मंत्री को ही दूसरी तरफ दारू वाला मंत्री बना दे रहे हो। ये तुम्हारी पॉलिसी, एक पे एक पौवा फ्री, ये तुम्हारी पॉलिसी थी। अभी जाकर देख लो, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के क्या हाल थे प्रदूषण से। ये है तुम्हारा अच्छा काम? अगर भाई इतना ही गाना गा रहे हैं ना, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, मुझे 5 अच्छे काम गिना दे केजरीवाल। काम गिनवा दीजिए भाई। देखिए, पानी का काम है, एजुकेशन का पानी, हाँ पहले से स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधार होता है भाई, धीरे धीरे सुधार। पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, हाँ और क्या चाहिए? ये तो फ्री। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप नल का पानी पीते हो केजरीवाल वाले, या फिर बाहर से आपके घर पानी आता है? बिस्लेरी लेते हैं, मैं भी बिस्लेरी लेता हूँ। आप नल का पानी पीते हो? नहीं, मतलब वो पानी जो बाकी यूज में तो हो रहा है ना काम। आप नल का पानी पीते हो क्या? नहीं, नल का पानी नहीं पीते, बाकी यूज में हो रहा है। पीने लायक नहीं है वो, कैसे अच्छा पानी हो सकता है? नहीं, पहले से सुधार हो रहा है, लगातार स्वास्थ्य उस पर मतलब सुधार कर रहे हैं ना। 5 साल में पूरा ठीक कर देंगे, आपको उम्मीद है? बिल्कुल कर देंगे। पिछले 5 साल ठीक कर देंगे। पिछले 10 जब पहली बार सुनो भाई, पिछले 10 सालों में तो मोदी जी ने भी अभी बोल रहे हैं ना कि अभी लोग देखो, मैं आपको एक बात बताऊं भैया, जब केजरीवाल जी पहली बार बने थे ना मुख्यमंत्री, तब उन्होंने बोला था कि मैं यमुना साफ कर दूंगा। 10 साल पूरे हो गए, यमुना साफ हो गई। अब बोल रहे हैं कि अब आगे आने वाले 5 साल में मैं यमुना साफ कर दूंगा। 10 साल से इनकी सरकार है। पंजाब में जब इनकी सरकार बनी तब इन्होंने बोला कि मैं महिलाओं को 1000 रुपए दे दूंगा। दे दिया क्या? अब दिल्ली में जो इन्होंने 2100 वाला लागू कर रहे हैं, वो 10 साल से दिल्ली में इनकी सरकार थी, अभी तक एक भी चवन्नी मिली। जब इनको पता है चुनाव आने वाला है, तब जाके ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं अगली बार जीतूंगा तब दूंगा। तुमने 10 साल में वही चीज़ क्यों नहीं कर दी? चाहते तो कर देते ना। या 10 साल छोड़ो, अभी तुम्हारे पास 1 महीने 1.5 महीने है ना, अभी लागू करके अगले महीने में किस्त दे दो 2100 रुपए। विश्वास भी हो जाएगा लोगों को कि हाँ 2100 रुपए आए हैं, अब केजरीवाल जीतेंगे तो दोबारा देंगे। दिया? नहीं दिया। ये कर सकते हैं। ये तो चुनावी हथकंडे है ना। जब मोदी जी चुनाव लड़े थे, उन्होंने 15 लाख का वादा किया था। उन्होंने मोदी जी ने क्या बोला था? मैं 15 लाख। हाँ, 15 लाख हर खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा। अभी तक वो काला धन क्यों नहीं आया भाई? ने क्या बोला था कि जब जितना काला धन विदेशों में छुप रखा है ना, वो सारा काला धन अगर भारत में आ जाए तो इतना काला धन हो जाएगा कि हर लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। तो सब काला धन इन्होंने अपने दोस्तों को ही क्यों दे दिया? अरे तो महाराज, किस दोस्तों को दिया? नीरव मोदी। किन दोस्तों को? एक बार नाम गिनवा लें। कितने लोगों के पास पैसा है भारत में?
अपने नाम गिनवाइए जिनको काला धन का पैसा दिया। अडानी अंबानी यही लोग हैं। अंबानी के हाथ में काला धन। नीरव मोदी, इनका पैसा माफ हो जाता है और 1 लाख के पीछे किसान जो है आत्महत्या कर लेता है। यही होती है जब आधा अधूरा ज्ञान हो। तो जो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोगों ने कांग्रेस के राज में पैसा लिया था और कांग्रेस के राज में ही भागे भी थे। तो इसमें पैसा दिया, किसने माफ किया भाई? विजय माल्या की ट्वीट देखो 4 दिन पुरानी, बहुत पुरानी नहीं, 4 दिन पहले उसने ट्वीट करके बकायदा, नीरव मोदी का बर्थडे था, नीरव मोदी को बर्थडे विश किया और उसने बोला कि जितना मैंने पैसा लेके भागा नहीं था उसका 2 गुना मेरी सरकार ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली। कहाँ लेके भागे हैं बताओ भाई, बताओ। कुछ भी भाई, मतलब कुछ भी। देखो आप तारीफ करो, मैं बोलता हूँ तारीफ करो, बट ऐसी तारीफ करो ना जो असल में केजरीवाल ने किया हो। अब केजरीवाल ने क्या बोला था? ये स्वास्थ्य, दुनिया भर की स्वास्थ्य अच्छा कर दिया। जब पूरी भारत में कोरोना से लोग मर रहे थे ना, तब यूपी बिहार वालों को बसों में भगा भगा के भेज रहा था और यहाँ पे अपना शीश महल बनवाया 56 करोड़ का कोविड के दौरान में। बताओ क्या अच्छा काम किया उसने। अगर तुम्हारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो कोविड में लोग दिल्ली से यूपी क्यों भागते, दिल्ली से बिहार क्यों भागते बताओ ना। सबसे ज्यादा अगर कोविड में कोई परेशान था ऑक्सीजन से तो वो दिल्ली की सरकार थी। क्यों भाई? तुम्हारे स्वास्थ्य में थे ना, जो मजदूर लोग थे वो पूरे देश में परेशान थे। हैं, मोदी जी ने, अगर चलो केजरीवाल जी ने नहीं करा तो मोदी जी ने कौन सी बस चलवा दी थी, कौन सी ट्रेन चलवा दी थी? उसमें है योगी जी ने कौन सा बुलवा लिया था? यूपी बिहार के लोग। बात बताऊं भाई, उत्तर प्रदेश में जितनी आबादी है ना 25 करोड़, उतनी 3-4 राज्य अगर मिला दीजिए ना तो भी आबादी नहीं होगी। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़ होगी मुश्किल से, 2-2.5 करोड़। यूपी में आपने कहीं सुना कोई भाग के गया हो? महाराष्ट्र में कोई भाग के गया हो, दिल्ली आया हो? बल्कि दिल्ली से और महाराष्ट्र से लोग भाग के उत्तर प्रदेश जा रहे थे भाई। अगर इतनी सुरक्षा, इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होती ना तो लोग शहर प्रदेश छोड़ के और गाँव में नहीं भागते। मैं खुद गांव भागा था, उत्तर प्रदेश भागा था, 1.5-2 साल वहाँ पे रह के आया हूँ। नहीं किया तो मोदी जी ने क्या करा? सरकार में, केंद्र में थे ना, क्या किया? केंद्र में तो वही थे ना। सवाल तो भैया का सही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, केंद्र में अगर मोदी है और केजरीवाल यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, उनको एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं या केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रहे, अगर इतना ही उनको काम करने नहीं मिल रहा है भाई, तो 10 साल से मुख्यमंत्री तुम क्यों बने हो? जब तुम्हें पता है कि दोबारा तुम मुख्यमंत्री अगर बन गए तभी भी तो केंद्र में बीजेपी रहेगी, तभी भी तो राज्यपाल रहेंगे ही ना। तो तुम क्यों लड़ रहे हो मुख्यमंत्री बनने के लिए? छोड़ दो कि भाई मैं मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे एलजी और मुझे भाजपा वाले काम नहीं करने देते। सुना ऐसा केजरीवाल को बोलते हुए? इतनी लालच क्यों है भाई? अगर तुम्हें काम भी करने नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार तुम्हें काम भी करने नहीं दे रही है, तो तुम क्यों सीएम पद के लिए मरे जा रहे हो? बताओ ना। भाजपा की है सरकार। जवाब दीजिए, सीएम पद के लिए इतनी क्यों है एक्साइटमेंट उनके अंदर? उनको सीएम पद के लिए नहीं, वो चाह रहे हैं कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली एक अच्छे हाथों में रहे और दिल्ली का विकास हो, ये चाह रहे हैं। दिल्ली का विकास हो। अब देखो भाई, खुद में फंस गए, बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं दिल्ली का विकास हो, तो 10 साल में क्यों? 10 साल में भी तो वही चाहा होगा भाई। 11 साल से तो मोदी जी भी है ना केंद्र में, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। दिल्ली का विकास तो यहाँ की सरकार करेगी तो ना। पड़ोस में साफ सफाई सेंट्रल वाले करने थोड़ी आएंगे। पड़ोस में यूपी में सरकार है भाजपा की, हाँ, योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा को लेकर देख लीजिए, वहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहा है, इतनी हालत है कि बहुत बुरी है। कौन सी बताओ? ये शिक्षा की वहाँ पे यूपी में आत्महत्या कर रहा है भाई। मैं खुद यूपी से हूँ, यूपी में हालत क्या भाई? जाहिल वाली बात कर रहे हैं। तमिलनाडु को क्रॉस करके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन गया। तमिलनाडु नीचे हो गया उत्तर प्रदेश से। इसके पहले इलीगल कट्टे बनते थे। दबंग, मिर्जापुर सीरीज का नाम सुना मूवी का? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, आजम खान, ये सारे कहाँ के थे? यूपी के थे ना। वो पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? दबंग के नाम से, गुंडों के नाम से, बाहुबलियों के नाम से। और आज देख लो जाके, मेरठ में डिफेंस कॉरिडोर बन गया, अमेठी में डिफेंस कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में आज ताजमहल से ज़्यादा टूरिस्ट अयोध्या में जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी ये न्यू ईयर के दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी बांके बिहारी मंदिर में कि अर्थी को जाने की जगह नहीं मिल रही थी। तो भैया टूरिस्ट विकास की चल रही है, मंदिर मस्जिद पर क्यों अटक जाते हो भाजपा के लोग? हैं, मंदिर मस्जिद पर क्यों अटक जाते हैं भाई? विकास, किसान की बात चल रही है। इसका जवाब दे, मंदिर से विकास होता है? मंदिर से कौन सा विकास होता है? देखा है? कौन सा वाला विकास होता है? ट्रस्ट से पैसे नहीं दिए जाते। कौन नहीं? विकास मंदिर से कौन सा विकास? मंदिर से जो पेटियां भर के जाती हैं सरकार को पैसे, उससे विकास। अच्छा, कौन सा विकास होता है मंदिर से? मंदिर के बाहर जो दुकान, यूपी से, गोवा से, गुजरात से, ये सारे जगह से उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए ट्रेन चली थी, आपको पता है? थी वो कहाँ से? वो आसमान पे चली थी। अरे भैया, श्रमिक एक्सप्रेस फ्री में लोगों को ले जा रही थी अपने घर। लोग पैदल क्यों मर रहे थे? लोगों की वीडियो देखी नहीं आपने सोशल मीडिया पे? बता रहा हूँ ना, इनको कितना भी बता दो,
इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? समझ में नहीं आया, जरूर समझ। कहाँ समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या बोला था कि भैया लोगों का जो ट्रेन चली थी तो लोगों का पेट बड़ा हुआ था क्या कि वो वॉकिंग पे निकले हुए थे कि इतना माल लेकर अपना सुने अपने कपड़े लत्ते लेकर बच्चों को लेकर चले जाओगे तो सरकार आपको जबरदस्ती ट्रेन में भर देगी। ले जाए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, मतलब आपके पिछवाड़े में डंडा करके आपको ट्रेन में भर दे। 1,000 लोग जो लाइन से जा रहे हैं तो उनको भाई उनको ले जाना चाहिए ना। जिस समय लॉकडाउन लगा था, मोदी जी की क्या स्पीच थी कि जो जहाँ है वही रुक जाए, क्यों भागे लोग, भूखा मरेंगे वहाँ कैसे भूखा मरेंगे? तुम्हारे कहने से तुम मरे, तुम तो नहीं मरे, लोगों को तुम तो नहीं खाने को मरे, नहीं मिल रहा। अरे तुम तो नहीं मरे, अरे लोगों को तुम तो नहीं मरे भाई। मजदूर के लिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हम मजदूर हमारे से गरीब मजदूर कोई नहीं होगा। ये देखो चाबी, क्योंकि सवारी बैठेगी तो जेब में पैसा। ऑटो वाले हैं आप? जी हाँ, तो ऑटो वाले तो अरविंद केजरीवाल जी के हमेशा पक्ष में रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता किसी कीमत पे। अब की बार अब क्या हो गया? क्या हम तो कभी भी नहीं थे। एक वक्त था कि ऑटो वाले आई लव यू केजरीवाल लगा के चल रहे हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं कभी नहीं सपोर्ट किया, ना करूँगा। हाँ, क्यों अंकल, क्या दिक्कत हो? दिक्कत ये है कि दरिया बिछाते बिछाते लोगों के जूते घिस जाते, तब कहीं जाके नेता बनते हैं, और मोदी जी ने दारू बंद कर दी। फिर कहीं नेता बनते हैं, उसके बाद उनके बाद नॉलेज आती है। दारू चाहिए थी क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर थे ये, इनको क्या पता राजनीति होती क्या जनता को। भैया बोल रहे शायद दारू बंद हो गई इस वजह से दुखी है। अब समझे, ये भैया जो हैं वो दारूबाज हैं। भैया पे अब मोदी जी ने दारू बंद कर दी। एक पे एक पौवा जो इनको फ्री मिलती थी बंद हो गई, केजरीवाल दे रहा था, अब वही चीज इनको मिलना बंद हो गया तो छाती पीट रहे हैं। तो भैया अब आप कुछ भी कर लो, आप रो दोगे तो भी आपको दारू नहीं मिलेगी। आप दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली वासी हो। केजरीवाल ने एक भाषण दिया था कि भैया, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव गरमाया था, केजरीवाल ने एक भाषण किया था कि भैया दिल्ली का मालिक मैं हूँ, योगी आदित्यनाथ कौन होता है हमें बताने वाला। मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ मालिक दो का ही होता है, या तो नौकर का मालिक होता है या तो कुत्ते का मालिक होता है। अब मैं भाई से पूछना चाहूँगा, आप दिल्ली वासी हो ना, तो दिल्ली की जनता जो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल के लिए कुत्ता है या नौकर है? बता दो, आप क्या हो, कुत्ते हो या नौकर हो उनके? भाई नौकर कुत्ता क्यों होंगे? उन्होंने तो अपना मालिक बताया था, आप क्या हो? किसको मालिक? दिल्ली को अपना मालिक बताया था। तो भाई वो आप उनके लिए जवाब दे दो। मतलब नौकर हो? उन्होंने मतलब आप किसी के केजरीवाल के नौकर आप मैं किसी तो नहीं हूँ। अरे आप किसी के अंडर में काम हैं? आप किसी के एग्जैक्टली, तो उसको उसने क्यों बोला ऐसा? मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो मैं ये नहीं करूंगा कि आप मेरे मालिक हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे भाई हो भाई, इसलिए सपोर्ट करूंगा। भाई सुना भाई, आप केजरीवाल ने जब भाषण दिया था ना, पहले सुन लो, किसी के अंडर में काम पहले सुन लो, हाँ पहले सुन लो तब बोलो। केजरीवाल ने बोला था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, योगी आदित्यनाथ कौन होता है बताने वाला। केजरीवाल दिल्ली का मालिक है? मालिक नहीं है वो। केजरीवाल दिल्ली का मालिक है? मालिक नहीं है, मैं अपना खुद राजा कहाँ से हो गया? हमने चुन के भेजा, हमारे टैक्स पे जी रहा है वो हमारा नौकर है, राजा नहीं है वो भूतनी का।